पिछला दिन मैंने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्केन जो होता है ये सैचुरेटेड होता है। यहाँ सब सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। और इनएक्टिव से एक्टिव होने के लिए कोई भी एक एल्केन में उनका पोलैरिटी होना चाहिए। जो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए पोलैरिटी नहीं होता है। ये पोलैरिटी नहीं होने से ये इनएक्टिव होता है। और इनमें लोन पेयर रहना चाहिए और इलेक्ट्रॉन पेयर वो भी नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट यानी ऑक्टेट से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नंबर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन सीकिंग होना चाहिए। लाइक कार्बोकैटायन, जैसे कि कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर प्लस होता है, इसे इलेक्ट्रॉन शेकिंग या इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन शेकिंग कहता है। और लुईस एसिड AlCl3 जहाँ 3 बॉन्ड ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है और ये 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ सीकिंग है, इसलिए ये ऑक्टेट फील नहीं हुआ। ज़्यादा इनका इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे यहाँ AlCl3 की जगह और CCl2 ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारा एग्जांपल आता है, मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ जो एल्केन में रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन, 2 टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तरह का होता है। पहला फ्री रेडिकल, देन SN1 SN2 SNI। और मैंने पिछला वीडियो में SN1 SN2 SNI ये सब डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में मैंने वीडियो का जो डिस्प्ले होगा वो शो कराएंगे, आप लोग देख सकते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ हेलोजनेशन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीनेशन, ये सब टोटल एक साथ इसे हम लोग हेलोजनेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये हेलाइड कंपोनेंट कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। अब पहला क्लोरीनेशन हम लोग ये पुराना रिएक्शन है, क्लास 10 तक करके आए हैं। ये रिएक्शन जस्ट यहाँ Cl2 होमोलाइटिक डिविजन होने के लिए यहाँ क्या फॉर्मेशन करेगा, फ्री रेडिकल। फिर यहाँ CH4 में हाइड्रोजन जाके एक क्लोरीन से जुड़ेगा और CH3 जाके 2 CH3 फ्री रेडिकल जाके ऐड करके CH3 फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज लाइक क्लोरीनेशन, इट विल फॉर्म C2H5Br when C2H6 react with bromine and Hmu यानी sunlight. Okay, and now next I will discuss iodination reaction. Iodination reaction या CH4 के साथ आयोडीन देने से CH3I फॉर्मेशन होता है और HI जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सल रिएक्शन के लिए हम लोग इस तरह साइन लिख सकते हैं। ओके, यहाँ ज़्यादातर नाम गया, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होने के ये लिए ये जो HI होता है, HI CH3I को कन्वर्ट करता है CH4 में, इसलिए आयोडीनेशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ओके, नाउ ये जो HI होता है, HI के साथ अगर हम लोग HiO3 HNO3 HgO ये लेंगे तो तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा और ये Hi2 में कन्वर्ट करेगा HI को, और इसके साथ H2O NO2 HgI2 रेस्पेक्टिवली फॉर्मेशन करेगा। हम लोग ये आयोडो मीथेन जो होता है, आयोडो मीथेन फॉर्मेशन करने के लिए फिंकेलस्टीन रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये दिया हुआ है यहाँ एग्जाम्पल। RX के साथ NaIX यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन, ये -A+, A-A+, ये रिएक्शन कर सकते हैं NaX + Ri। ओके, ये तो फ्री रेडिकल था पिछले वाला, ये फ्री रेडिकल से आयोडीनेशन नहीं होता है। अब देखेंगे फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन में यहाँ जो होता है ये फ्लोरीनेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, जैसे कि क्लोरीनेशन बहुत फास्ट होता है, मगर यहाँ जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है वो अच्छा तरह होता है, बट ये ब्रोमिनेशन जो रिएक्शन होता है वो धीमे धीमे होता है। और फ्लोरीनेशन वेरी फास्ट होता है। और यहाँ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड आपस में तोड़ जाता है और ये मिक्सचर फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। ये रिएक्शन करने के लिए फ्लोरीनेशन हम लोग
फ्लोरोमीथेन फ्लोरो एल्केन प्रोडक्ट पाने के लिए स्वाट रिएक्शन कर सकते हैं, जहाँ हम लोग 2 मोलिकुल ऑफ एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, एल्किल हैलाइड के साथ AgF2 AsF3 SbF3 AgF रेस्पेक्टिवली कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्मेशन होगा फ्लोरीन के साथ यहाँ एल्केन कॉम्पाउंड, ओके, एल्काइल कॉम्पाउंड, और Ag2Cl2। अब जो ये डिग्री फ्री रेडिकल का डिग्री होता है, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इनका स्टेबिलिटी ज़्यादातर 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, मैंने स्टेबिलिटी पिछला बार डिस्कस किया है, ओके। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रोपेन के साथ अगर Cl2H में देंगे तो कौन सा प्रोडक्ट होगा। जैसे कि CH4 के साथ Cl2 दिया, पहला मिथाइल क्लोराइड, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मेशन हो गया। बट यहाँ Cl2H में देने से 2 प्रोडक्ट होगा, एक मेजर और एक माइनर। मेजर जो होगा वो 2 डिग्री होगा और माइनर जो होगा 1 डिग्री होगा, ओके। अब यहाँ अगर Cl अटैच करेंगे और यहाँ अगर Cl अटैच करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट सेम होगा, इसलिए हम लोग 2 प्रोडक्ट मिला यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ओके। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है मेजर वो 55% होगा, ये मोर स्टेबल, और 45% होगा जो माइनर प्रोडक्ट है। मैंने और एक क्वेश्चन यहाँ दिखा सकता है, क्योंकि लास्ट वाला एक, जैसे कि यहाँ हम लोग CH3 CH3 और CH3 मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन लिया हुआ है। अब यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन को Br2H में देने से क्या होगा, 2 प्रोडक्ट आएगा, एक तो यहाँ होगा और दूसरा यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 पोजीशन के कोई एक पोजीशन में अटैच होगा ब्रोमीन। तो अब यहाँ एक 3 डिग्री फॉर्मेशन किया जो कि 99% मोर देन 99% मेजर प्रोडक्ट है, और ये लेस देन 1% मतलब माइनर प्रोडक्ट है, ओके। ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच ह्यूज डिफरेंस है जब ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा, और क्लोरीनेशन जब होगा इतना डिफरेंस नहीं होगा। मैंने यहाँ 55% और 45% दिखाया है, यही यहाँ मैंने लिख रखा है कि अगर क्लोरीनेशन होगा तो 3 डिग्री के जगह और 1 डिग्री के जगह जो रेशियो होगा वो 5:1 होगा, और ये 1600:1, मतलब कितना ह्यूज डिफरेंस है, हम लोग को ये याद रखना होगा। ब्रोमिनेशन होने के लिए 3 डिग्री में 1600 अमाउंट और 1 डिग्री की जगह 1 अमाउंट, इनका जो रेशियो है 1600:82:1, और यहाँ 5:3.8:1, ये JEE में आ सकता है, ओके। आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो फिर डिस्कस करेंगे अगला वीडियो लेके, अगला टॉपिक लेके, और वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा जरूर, और बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके, और वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।